1958। और इसके हेड का नाम मैंने आपको बताया है बहुत बार, ये है दोस्तों आपके जी सतीश रेड्डी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया दोस्तों हम लोग किसे बोलते हैं, तो टेसी थॉमस को दोस्तों हम लोग बोलते हैं मिसाइल वुमेन। और मिसाइल जो मेन के नाम से जानते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए कि किससे कहते हैं। इन्होंने देखिए किस मिसाइल को बनाया था, क्यों कहते हैं दोस्तों, तो अग्नि 4 मिसाइल को दोस्तों बनाया था, इसी वजह से इनको कहा जाता है। नेशनल देखिए डुगोंग जो कि कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया गया कहाँ पे दोस्तों, तो ये तमिलनाडु में किया गया। एंड तमिलनाडु राज्य के तत्कालिक सीएम का नाम दोस्तों आपसे पूछेगा जरूर, तो इनका नाम याद रखेंगे, एम.के. स्टालिन है। यहाँ पे तत्कालिक जो सीएम है यहाँ पे कौन हो जाएंगे, एम.के. स्टालिन। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया, दोस्तों जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना में। अब क्वेश्चन बहुत बार है कि पटना का पुराना नाम दोस्तों क्या है, तो पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। क्वेश्चन देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, रिसेंटली एक महोत्सव मनाया गया, इसका नाम याद रखिएगा, ये है आपका थाई पुसम महोत्सव। तो ये कहाँ पे मनाया गया दोस्तों, तो ये भी आपका तमिलनाडु राज्य में ही मनाया गया। दोस्तों तमिलनाडु राज्य के रिसेंटली चीफ जस्टिस बदले जा चुके हैं, तो ये चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है, तो ये है दोस्तों मुनीश्वर नाथ भंडारी। आप लोगों को लगेगा मुनीश्वर तो नाम सुना से लग रहा है, जी हाँ, ये मुनीश्वर नाथ भंडारी पहले उत्तर प्रदेश के थे लेकिन अब तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ये भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, ये भी प्रश्न बहुत बार बना है, तो याद रखेंगे भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, मदुरै किस नदी के किनारे पर स्थित है, बहुत बार प्रश्न है, तो वैगई नदी के किनारे पर स्थित है। 10वां क्वेश्चन देखिए, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये भी आपका तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों एक ताला है जिसको जीआई टैग दिया गया, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये है दोस्तों आपका डिंडीगुल, ठीक है। डिंडीगुल ताले कहाँ का फेमस है दोस्तों, तो ये भी आपका तमिलनाडु का है। 11वां क्वेश्चन देखिए, तो मैत्यूर बांध किस नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी पे। हमेशा विवाद रहता है इस नदी के लिए। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, तो याद रखेंगे ये है 805 किलोमीटर की, और ये कहाँ से निकलती है, तो ताला कावेरी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कोवोवैक्स वैक्सीन का निर्माता कंपनी दोस्तों कौन है, जो कोवोवैक्स या फिर कोवैक्सीन जो बना रहा है यहाँ पे दोस्तों, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा दोस्तों बनाया जा रहा है। विश्व की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन बनी है दोस्तों, उसका नाम क्या है, उसका नाम याद रखेंगे, ये है आपका JCOV-D। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। जितने भी प्रश्न दोस्तों मैं आपके लिए सीरीज में ला रहा हूँ सबको देखिएगा, एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जो आपका प्यार होता है मेरे प्रति, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो किसी भी दिन इस क्लास को मिस मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप ऑन जरूर से कर लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं, कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो पंजाब राज्य। पंजाब राज्य के सीएम दोस्तों कौन है, चरणजीत सिंह चन्नी। देखिए अब पंजाब राज्य में चुनाव भी होने वाला है, कितने सीट पे चुनाव होगा, तो 117 सीटों पर चुनाव होने वाला है, ठीक है। और कितने चरण में होगा, तो एक चरण में होगा। सबसे ज़्यादा चरण 7 उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद 2 चरण में मणिपुर का होगा। बाकी सारे जो चुनाव होंगे वो 5 राज्यों में है, गोवा, जी हाँ, उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, लोकमान्य तिलक पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया, दोस्तों ये साइरस पूरा वाला, वही जो सीरम इंस्टीट्यूट के हैं, याद रखिएगा। हाल ही में दोस्तों किस राज्य में सहाय योजना शुरू किया गया, जी हाँ दोस्तों, ये झारखंड में शुरू किया गया। झारखंड के तत्कालिक सीएम का नाम आपसे पक्का पूछेगा, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा हेमंत सोरेन, याद रखिएगा, ठीक है। सहाय योजना शुरू किया गया। सहाय योजना दोस्तों क्यों शुरू किया गया, किस वजह से है, जितने भी युवा प्रतिभागी हैं उनको खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए स्पेशली इस योजना को चलाया गया। अच्छा, क्वेश्चन दोस्तों एक बहुत बार पूछा गया कि पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो पलामू टाइगर रिजर्व आपका झारखंड में स्थित है। आयुष्मान भारत योजना कब और कहां पे स्टार्ट किया गया, दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया था देखिए 13 सितंबर 1918 में रांची में प्रभात जो कि तैयार स्टेडियम से किया गया था। झारखंड में स्थित कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो स्वर्णरेखा नदी, याद रखेंगे स्वर्णरेखा नदी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फिर कुछ एक बन रहा है कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे दोस्तों जमशेदपुर आपका बसा हुआ है। देखिए बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, दोस्तों ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन हो जाएगा। जायद अवार्ड किस देश का दोस्तों सर्वोच्च सम्मान है, तो ये यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात का। और आईपीएल का जो 14वां संस्करण हुआ दोस्तों, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये भी आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में ही इसका 14वां संस्करण हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी बताता हूँ आपको, जैसे जायद तलवार युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ, तो यूनाइटेड जो कि भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में हुआ जायद तलवार युद्ध अभ्यास। अभी हम देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में 76वें
अध्यक्ष का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है। निशान इसुद्दीन किस देश का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों, तो मालदीव का। और मालदीव के संसद का नाम बहुत बार आपसे पूछा हुआ है दोस्तों, ये संसद का नाम हो जाएगा इनके मजलिस। ईरान के और मालदीव के संसद का नाम सेम है। क्वेश्चन 16 मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 के सम्मानित किया गया, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जो भारत के महारत्नों में से एक है। अब यहाँ पे इसके महिला अध्यक्ष का नाम जरूर पूछेगा आपसे, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन दोस्तों, इनका नाम क्या हो जाएगा, सोमा मंडल। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन जो कि पुरस्कार किसे दिया गया, तो सुस्मिता लिंका को दिया गया। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों, तो नुक्लू फोम को दिया गया, नागालैंड के पर्यावरणविद हैं, इनको दिया गया। हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण जो कि अवार्ड किसे दिया गया, तो राजस्थान को दिया गया। राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है, अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है, कलराज मिश्रा। एंड चीफ जस्टिस कौन है, तो इनका नाम है अकील कुरैशी। 34वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण योजना की स्थापना दोस्तों कब की गई, तो ये देखिए नैरोबी में किया गया था 5 जून से 1972 में। विश्व का पहला पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ पे हुआ दोस्तों, ये 1992 में हुआ था, जो कि रियो ब्राजील में। COP26 का आयोजन कहाँ पे हुआ दोस्तों, तो ये देखिए ग्लासगो में हुआ था 2021 में। COP27 का आयोजन कहाँ पर होगा अपकमिंग, तो मिस्र में होगा 2022 में। जल दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, 22 मार्च। और इसी दिन दोस्तों 22 मार्च सन 1912 में बिहार राज्य को भी स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 मार्च को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं। एंड पृथ्वी दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल को मनाते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डे को फटाफट देख लेते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 मई को। पर्यावरण दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, तो 5 जून को। ओजोन संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये शाहजहांपुर से। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना दोस्तों रिसेंटली कहाँ पे की गई, तो वाराणसी में की गई, और इसके इनॉग्रेशन मोदी जी के द्वारा ही किया गया था। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई, झांसी में की गई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो दोस्तों सुल्तानपुर में हुआ। जेवर एयरपोर्ट दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो ये नोएडा में स्थित है। एयरपोर्ट से क्वेश्चन जरूर आते हैं तो उसको याद रखिएगा। 5 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य दोस्तों कौन बन गया है, तो उत्तर प्रदेश दोस्तों 5 हवाई अड्डे वाला पहला राज्य बन गया है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पे ही स्थापित की गई थी। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार आता है, गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी, तो याद रखिएगा रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, महानंदा, कोशी, यमुना, ये सारे के सारे जो कि इन्हीं की हैं। अच्छा 52वां क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्या है, हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत को के कितने गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है दोस्तों, तो 500। याद रखें कितने गांवों के लिए, 500। 53वां क्वेश्चन, भारत का पहला बालिका पंचायत दोस्तों कहाँ पे हुआ, तो कुनरिया गांव गुजरात में। मेटा दोस्तों क्या है, तो फेसबुक का नया नाम नहीं, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, फेसबुक का नाम वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, गलत लिखा हुआ है। अच्छा भारत का सबसे बड़ा आईपीओ, जी हाँ दोस्तों कौन बना था दोस्तों, ये पेटीएम बना था। विजय शेखर शर्मा इसके सीईओ है। लिथियम धातु का दोस्तों जो भंडार कहाँ पे है, तो मांडा कर्नाटक में, और कर्नाटक ही सबसे ज्यादा से सोना उत्पादन भी करता है। आरबीआई डिजिटल बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए दोस्तों किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो नीरज चोपड़ा को ना। इन्होंने देखिए 87.56 जो कि मीटर का भाला फेंका था और गोल्ड मेडल भी जीते यहाँ पे। पोषण स्मार्ट विलेज दोस्तों में कितने गांव हैं, तकरीबन 75 गांवों को शामिल किया गया। रामायण यूनिवर्सिटी कहाँ बनी दोस्तों, तो रामनगरी अयोध्या में। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनी दोस्तों, तो ये मेरठ में बनेगी, नाम चेंज भी किया गया है। रेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे दोस्तों, तो बड़ोदरा गुजरात में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन है, तो थॉमस वॉच, याद रखिएगा। अच्छा 63वां क्वेश्चन देखिए क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन से क्रम, ये जो क्रम था ये कौन सा था, तो ये 32वां क्रम था इसका। ठीक है, 33वां क्रम दोस्तों पेरिस में होगा और 34वां क्रम लॉस एंजल्स में होगा। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसे दिया दोस्तों, तो ये दिया गया आपका मोहम्मद यूनिस को। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर दोस्तों क्या है, तो मिराई तोबा। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों, तो एमसी मेरीकॉम और मनप्रीत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित आएगा यहाँ पे। 67वां टोक्यो ओलंपिक में समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे, तो बजरंग पुनिया, जो कि ठीक है याद रखें। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा दोस्तों, तो बरमूडा बन गया यहाँ पे। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीते, 7 पदक जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 कांस्य पदक जीते थे। भारतीय हॉकी टीम ने किस से हराकर कांस्य पदक जीता, तो जर्मनी को हराकर यहाँ पे। टोक्यो ओलंपिक का में थीम सॉन्ग दोस्तों क्या था, लक्ष्य तेरा सामने है ना, मोहित चौहान के द्वारा दोस्तों लक्ष्य तेरा सामने
है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। टोक्यो ओलंपिक में आदर्श वाक्य दोस्तों क्या था? यूनाइटेड बाय द इमोशन। 33वां ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो पेरिस में किया जाएगा 2024 में। पहला ओलंपिक आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो एथेंस में किया गया था सन 1896 में। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो 18 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो 1992 अधिनियम द्वारा की गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन बनाया गया? तो इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया यहाँ पे। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? मोहित जैन। विश्व एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 1 अगस्त को मनाते हैं। नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। मृदा दिवस कब मनाते हैं? देखिए 5 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 दिसंबर को। विजय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को। अन्नदाता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? तो 25 दिसंबर को। एन आरएसएस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो आरएसएस है, ये कौन है दोस्तों? तो ये दोस्तों हो जाएंगे आपके आविक कुमार। अच्छा, नया देखिए सीईओ बने हैं किसके? संसद टीवी के। इनका नाम क्या है? रवि कुमार। संसद टीवी का गठन दोस्तों किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? तो सूर्य प्रकाश समिति। संवाद कौमुदी पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी दोस्तों? तो ये एनी बेसेंट की हो जाएगी। एंड यहाँ पे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष। प्रबुद्ध भारत की पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया। रामकृष्ण परमहंस। डीआरडीओ की स्थापना, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया था। डीआरडीओ लगभग मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था 1 जनवरी 1958। इसके वर्तमान में जो हेड है जी सतीश रेड्डी। इसरो अपने जो परीक्षण कहाँ पे करती है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आईजीएमडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म क्वेश्चन जरूर पूछता है। अच्छा, इसकी शुरुआत दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। और कितने मिसाइल तैयार किए गए हैं? तो पृथ्वी, याद रखेंगे, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, 5 मिसाइल तैयार किए गए। 18 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम या अग्नि पी का परीक्षण कहाँ से किया दोस्तों? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो व्हीलर द्वीप के नाम पे चेंज किया गया है, वहीं